नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे हल्दी, बाजरा, मसूर, जौ, आलू और सेब की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 100 रुपए चढ़ा बाजरे का भाव। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में 42 रुपए लुढ़क कर 1900 रुपए पर हुए सौदे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजरे से। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई आगे चल रही है। बीते साल के मुकाबले बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल 7 लाख हेक्टेयर से आगे है। वहीं बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। बाजरे के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 7,18,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 70,44,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की खेती 63,26,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य है। सोमवार को अधिकांश मंडियों में बाजरा बिकवाली के लिए पहुंचा। 5 सितंबर को ज्यादातर मंडियों में बाजरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान बाजरे के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 9 सितंबर को देसी बाजरे का भाव रहा 2,000 रूपए। 10 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,000 रूपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही दहेगांव मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 सितंबर को बाजरे का भाव था 2,130 रूपए। 10 सितंबर को इसके सौदे 7 रूपए चढ़कर 2,137 रूपए पर हुए। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 9 सितंबर को बाजरे का भाव रहा 3,100 रूपए। 10 सितंबर को इसके भाव में 100 रूपए की तेजी आई और भाव 3,200 रूपए पर जा पहुंचा। हालांकि राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरे के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 9 सितंबर को बाजरे का भाव रहा 1,942 रूपए। 10 सितंबर को इसके सौदे 42 रूपए लुढ़क कर 1,900 रूपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बाजरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 सितंबर को बाजरा 2,000 रूपए पर बिका। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 12,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 96,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। बाजार के जानकार डॉक्टर रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे बाजार की स्थिति के बारे में समझते हैं। डॉक्टर रवि, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे बाजरे का हाल आपको किस तरह का नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त मंडी में कहीं पर भाव चढ़ रहे हैं तो कहीं गिरे हैं भाव। आगे आने वाले समय में इसके भाव किस ओर जा सकते हैं? बाजरे के दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर चल रहा है। ओवरऑल मंडियों में भी देखें तो काफ़ी हद तक बाजरे की स्टॉक में जो है वो एक सामान्यता बनी हुई है। बहुत ज़्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल नहीं देखने को मिलेगा और लगभग जो बुआई है वो अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में अभी दामों में बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन नवंबर और दिसंबर तक में इसके दामों में एक तेजी का ट्रेंड बन सकता है और दाम यहाँ से 5 से 8% तक की एक तेजी का रुख दिखा सकते हैं। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जब फिलहाल एक मिला जुला रुख है, सीमित दायरे में भाव चल रहे हैं, किसानों के पास जिनके पास बाजरे का स्टॉक है उन्हें क्या करना चाहिए? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपको यहाँ पर बाजरे में स्टॉक निकालना है तो आप 20 से 25 दिन रुक के अगर आप अपना स्टॉक निकालते हैं तो आपको यहाँ पर एक अच्छी तेजी का माहौल जो देखने को मिलेगा उसका फायदा यहाँ पर बन सकता है और आप अपना स्टॉक तब निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर रवि, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ।
पुणे मंडी में 200 रुपए गिरा मसूर का भाव, शनिवार को सीमित रही आवक। 1,53,000 टन के पार पहुंचा हल्दी का निर्यात, पैदावार में बढ़त अनुमानित। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दलहनी फसल मसूर की। घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मसूर की उपज 12,80,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले 2,10,000 टन कम है। मसूर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। शनिवार के दिन कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सुस्त देखने को मिली। 10 सितंबर को यहां कुछ ही मंडियों में मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 9 सितंबर को मसूर का भाव रहा 7,300 रुपए। 10 सितंबर को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 7,100 रुपए। हालांकि उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 सितंबर को मसूर 6,100 रुपए पर बिकी। घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 12,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज 14,90,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 2,10,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,76,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22,30,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हाँ, तो कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन मसूर की अगर खास तौर पे बात करें तो इसकी पैदावार में कमी का अनुमान है और ऐसे में आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर इसका असर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन शिमला मिर्च के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। गुजरात की सूरत मंडी की सबसे पहले बात करें तो यहाँ शिमला मिर्च का भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में सौदे 2,250 रुपए पर हुए। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 5,250 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में सौदे हुए 1,520 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसके साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी हल्दी, जौ और आलू की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ और आलू के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं हल्दी की। जानते हैं कैसा है हल्दी का हाल। घरेलू स्तर पर इस साल हल्दी की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2021-22 के दौरान उपज 13,31,000 टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 10% अधिक है। हल्दी के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट।
घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों के निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान कुल मसालों का निर्यात 15,31,154 टन के पार पहुँच गया है। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। कम्युनिटी एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। डॉक्टर रवि, अब आपसे हम हल्दी का हाल जानना चाहेंगे। बाजार में किस तरह के हालात बनते हुए दिख रहे हैं? भाव के लिए आगे के किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? हल्दी के दामों में एक सीमित दायरा बना हुआ है। बाहर के देशों से हल्दी की डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और इसी वजह से यहाँ पर हल्दी के दाम एक स्थिरता के दौर में हैं और धीरे धीरे एक दामों में एक तेजी का रुझान बन रहा है। दिसंबर तक में इसके दामों में 5 से 8% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। खासतौर से निजामाबाद मंडी की बात करें तो वहाँ पर हल्दी का स्टॉक अभी फिलहाल तो अच्छा देखने को मिल रहा है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल नहीं बन रहा है, लेकिन दिसंबर तक इसके दामों में तेजी का रुख बन सकता है। जी, तो ऐसे में जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक रखा हुआ है, बिकवाली की सोच रहे हैं, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? जहां तक किसान भाई बहनों की बात करें, अगर हल्दी का स्टॉक उनके पास है तो वो धीरे धीरे करके मंडी का रुख कर सकते हैं और अपना स्टॉक यहां पर निकाल सकते हैं। बिल्कुल। जी हाँ, तो डॉक्टर रवि आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। हल्दी के जो किसान हैं वो धीरे धीरे करके अपना स्टॉक निकाल सकते हैं बाजार के जानकार के अनुसार। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि गाजर के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में गाजर का भाव रहा 4,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ सौदे 2,625 रुपए पर हुए, जबकि केरल की अंचल मंडी में भाव रहा 7,600 रुपए और महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में गाजर के सौदे हुए 3,350 रुपए पर। ये तो बात हुई गाजर की। आगे बढ़ते हैं अब और जान लेते हैं जौ के बाजार का क्या हाल है। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्ट नेट के अनुसार राजस्थान की गोलूवाला मंडी में जौ का भाव रहा 2,050 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की मैरौनी मंडी में जौ 2,200 रुपए पर बिकी, जबकि इसे राज्य की रूड़ा मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,200 रुपए पर हुए। वहीं जौ की पैदावार पर अगर नजर डालें तो इस साल घरेलू स्तर पर रबी जौ की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक जौ की पैदावार 3 लाख टन कम होने का अनुमान है। साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की उपज 13,60,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान जौ की पैदावार 16,60,000 टन रही थी। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। डॉक्टर रवि, जौ के भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जौ के दामों में
एक रुकावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पहले तेजी जरूर यहाँ पर बनती हुई नजर आई थी, लेकिन अब काफी हद तक दाम जो हैं वो एक सीमित दायरे में देखने को मिल रहे हैं। यूपी की मंडी में भी देखें तो दामों में बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल आगे डिमांड को देखते हुए अभी दाम एक सीमित दायरे में बने रहेंगे और आने वाले एक महीने तक बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का माहौल नहीं देखने को मिलेगा। इस साल के हिसाब से अगर देखते हैं तो पैदावार भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है और इसी वजह से ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल यहाँ पर जौ में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी डॉक्टर रवि, किसानों को ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास जौ का स्टॉक है तो मंडी का रुख करना चाहिए और धीरे धीरे करके स्टॉक अपना निकालना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर रवि, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो जौ के जो किसान हैं जिनके पास स्टॉक अभी रखा हुआ है, वो थोड़े थोड़े दिनों पर जो अपना स्टॉक है वो धीरे धीरे करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको फूल गोभी के हाजिर भाव क्या रहे देश की अलग अलग मंडियों में। शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ मंडी से। यहाँ फूल गोभी का भाव रहा 2,400 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर 2,625 रुपए पर सौदे हुए और जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में भाव रहा 3,800 रुपए। वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर है। आगे बढ़ते हैं, आलू की बात करते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एकमार्टनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,525 रुपए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में आलू 1,520 रुपए पर बिका, जबकि रूड़ा मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 1,100 रुपए पर हुए। इस साल आलू की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक आलू की उपज बीते साल से 25 लाख टन कम हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में आलू की उपज 5,35,75,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 5,61,73,000 टन थी। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। डॉक्टर रवि, अब आलू के बाजार का हाल आपसे समझना चाहेंगे। इसके बाजार से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, आगे भाव किस ओर जा सकते हैं? आलू के दाम यहाँ पर एक तेजी के ट्रेंड में हैं। त्योहारों की वजह से भी थोड़ी डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरे देश में लगभग 5,35,75,000 टन के आसपास आलू की पैदावार रहने का अनुमान है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़े से दाम जो हैं वो आगे आने वाले समय में गिरावट का ट्रेंड जरूर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो इनके दामों में 2 से 5% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो इस वक्त तेजी की संभावना दिख रही है। ऐसे में किसानों के लिए क्या खास सलाह रहेगी? जिन किसान भाई बहनों के पास आलू का स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अपना आलू का स्टॉक यहाँ पर निकालना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर रवि, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो आलू के जो किसान हैं और बाजार के जानकार की अगर माने तो वो बिकवाली की इस वक्त सोच सकते हैं, रुक कर सकते हैं मंडियों का, क्योंकि इस वक्त जो है भाव सही चल रहे हैं, मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आने वाले दिनों में हालांकि एक दबाव की आशंका बन सकती है, ऐसे में आपके लिए स्टॉक निकालना बेहतर रहेगा। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सेब का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो
और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। EIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेब की। इस साल सेब की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार साल 2021-22 में सेब की पैदावार 24,37,000 टन हो सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान उपज का ये आंकड़ा 22,76,000 टन रहा था। यानी सेब की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन ज्यादा होने की उम्मीद है। वही बात सेब के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्टनेट के अनुसार चंडीगढ़ मंडी में सेब का भाव रहा 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में भाव रहा 3,750 रुपए। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में सेब 2,950 रुपए पर बिका, जबकि इसी राज्य की रूड़ा मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 7,400 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाजार के जानकार का। डॉक्टर रवि सिंह लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि, सेब के बारे में जानना चाहेंगे, इसके जो भाव है आगे किस ओर जा सकते हैं, इस वक्त बाजार से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? सेब के दामों में एक तेजी का रुख बना हुआ है और अभी फिलहाल अक्टूबर लास्ट तक में इसका एक तेजी यहाँ पर बनी रह सकती है। ओवरऑल सेब की पैदावार लगभग 24,37,000 टन के आसपास हो सकती है और इसी वजह से यहाँ पर दामों में एक तेजी का ट्रेंड अभी बनता हुआ नजर आ रहा है। मंडियों में भी डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ की, जम्मू कश्मीर, उधमपुर, इन सभी जगह पे देखें तो मंडियों में स्टॉक काफी अच्छा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर रवि, ऐसे में जो सेब के किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास यहाँ पर सेब का स्टॉक है तो आपको निकालना चाहिए और उसमें मुनाफा वसूली जरूर करनी चाहिए। जो अभी आगे दिसंबर और जनवरी की बात करें तब तक दामों में थोड़ी गिरावट का ट्रेंड हो सकता है, तो आप अपना स्टॉक अभी निकाल कर फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर रवि, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बेहद ही अहम जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेब के जो किसान हैं वो इस वक्त अच्छे भाव चल रहे हैं सेब के, इसका फायदा वो ले सकते हैं और बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अगर दिसंबर जनवरी तक की बात की जाए तो उस वक्त तक भाव में एक दबाव आने की आशंका बनती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल जबकि अच्छे भाव चल रहे हैं, आप इसका लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको अदरक के हाजिर भाव देश के विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में अदरक का भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में भाव रहा 4,250 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में अदरक के सौदे 2,250 रुपए पर हुए। तो उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। ये तो बात हुई अदरक की। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बाकी कृषि जिंसों का भी हाल आपको बताते चले। हरी मिर्च के सौदे अगर देखें कि किस तरह से हुए हैं देश के अलग अलग मंडियों में, तो आइए रुक करें सबसे पहले गुजरात की सूरत मंडी का। यहाँ पर हरी मिर्च का भाव रहा 3,375 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं चंडीगढ़ मंडी में सौदे हुए 2,250 रुपए पर। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में मिर्च 2,875 रुपए पर बिकी और वहीं उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में भाव रहा 3,200 रुपए। जी हाँ, हरी मिर्च के सौदे हमने आपको बता दिए कि देश के अलग अलग मंडियों में किस तरह से हुए। और अब चलते चलते अंत में नजर डाल लेते हैं नींबू के हाजिर भाव पर। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में नींबू का भाव रहा 9,500 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ पर जो सौदे हैं वो 5,500 रुपए पर हुए।
और इसी तरह का भाव चंडीगढ़ मंडी में भी दर्ज किया गया। नींबू के भाव यहां पर 5,500 रुपए रहे। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी की बात की जाए तो यहां भाव रहा 1,850 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।